सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। वालिद मोहतरम साहब को बहुत सुना करते थे, उनके सल्लमहू को आज सुनने का इत्तेफाक हुआ। माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसको समझना भी इंसान के बस की बात नहीं है। शायद इसीलिए माँ की एक मेहरबानियों का जिक्र करते हुए इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों, जब तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ को दुआ देना। जब तुम अपने दिल में हमारी मोहब्बत की खुनकी महसूस करना तो अपनी माँ को दुआ देना। दो मिसरों के साथ आज के ख़तीब जो मजलिस के हैं और जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी मुराद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब रुशैद रिजवी साहब से है। उनको गुजारिश करूँगा और दो मिसरे समात फरमा लिए कि अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता हूँ, मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता हूँ। आइए गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब डॉक्टर सैयद कल्ब रुशैद रिजवी साहब से कि मौसूफ़ तशरीफ़ लावें और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फ़रमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फ़रमाएँ। हज़रत मोमिनीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा इफ्तिखार ज़ैनब बिन्ते मासूम अली की रूह को साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम हबीब आलही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ी अल मुज़नबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजलिस में मैं देख रहा हूँ उलमाए किराम, ख़तीब विलायत मौला, मजलिसी बुज़ुर्गान और वो जवान जो दुनिया और आखिरत दोनों मामलों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पसंद रखते हैं। गौहर एजेंसी के इस यूट्यूब चैनल से लाइव टेलीकास्ट दूर तक जो सुन रहे हैं और जो अगले कई सालों में सुनेंगे, उन सब को शरीक मजलिस करते हुए सबकी सलामती के लिए एक बार मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद। मजलिस के बाद खाने का इंतज़ाम यकीन, तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत बेहतरीन है। इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता। चूँकि दूसरे वक्त मजलिस होती है तो या तो शायर को आपको जगाए रहना पड़ता है या ख़तीब को जगाना पड़ता है। इन दोनों हालतों से आप इस वक्त माशाअल्लाह बाहर हैं। ना शायर को आपको जगाते रहना है और ना ख़तीब को आपको जगाना है। जागे हुए हैं आप क्योंकि नमाज़ पढ़ के बैठे हैं और हमारे यहाँ नींद में नमाज नहीं होती। दुरूद पढ़े मोहम्मद एक अजीब है, एक अजीब सी
शय है, अगर आप महसूस करें, हमारे यहाँ तकबीर का भी नारा जाग के है और हैदरी भी जाग के है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जागता हुआ तरोताज़ा मजमा मेरे सामने है। मुझे ये भी पता है खाने का इंतज़ाम है, तो मुझे टाइमिंग का पूरा ख्याल है। आप बेफ़िक्र रहिएगा, मेरी मजलिस वैसे भी 45 मिनट से ज़्यादा होती नहीं, और अब 15, 17, 18 साल के बाद लोगों को आदत लग गई है 45 मिनट की। वरना पिछले 15 साल जो गुज़रे हैं उसमें, उससे पहले के जो 5 साल थे उसमें मुझे यही शिकायत मिलती थी। चाहे जितनी अच्छी मैंने मजलिस पढ़ दी हो, आखिर में सुनना मिलता था कि वह 1 घंटा नहीं पढ़ी आपने। वानी मजलिस को इस बात का बड़ा दर्द हुआ करता था। तो अब ये कि कोरोना के बाद तो ख़ास तौर से डॉक्टर साहब, अब तो लोग 45 मिनट में भी, जब ऑनलाइन मजलिसें होने लगीं तो 45 नहीं चलती थी, उसमें तो 25 मिनट चलती थी। चूँकि कोई भी अपनी नज़रें टिका के मोबाइल पे या स्क्रीन पे 25 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। वो कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लग जाएगा और फिर वो अपनी सहूलत के हिसाब से आके बैठेगा। और आपको मैं एक जस्टिफिकेशन देता हूँ, आप हमारे अपने मासूम में से किसी मासूम का पूरा खुतबा पढ़ जाइए, 20 मिनट में खुतबा ख़त्म हो जाएगा और 20 मिनट में उसका तर्जुमा ख़त्म हो जाएगा। वो जिनके पास बोलने के लिए लफ्ज़ों की कमी ना हो, वो अमीर हो के इतना कम बोले तो फ़कीर हो के कोई ज़्यादा कैसे बोल सकता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ठीक है, नानपारा का पढ़ा लिखा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये खिताबत के हिसाब से हम, ये बहराइच की जो ज़मीन है इस तरफ की माशाल्लाह से सभी जागती हुई बस्तियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत कम आया हूँ मगर फिर भी आया हूँ, मैंने देखा है। मेरे ख्याल 10-12 साल के बाद मैं आ रहा हूँ आपके दरमियान। तो एक मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और हालात हाज़रा जहन में रखिएगा, है ना, और पॉलिटिकल संदर्भ मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं इशारे किए तो मैंने मिंबर पे आने का हक नहीं अदा किया। ठीक है, मिंबरे जुमा और मिंबर मजलिस, इन दोनों में एक चीज़ वाजिब है, दूसरी हर चीज़ मुस्तहब है। और वो एक चीज़ वाजिब क्या है? सियासत। बहुत अहम चीज़ है, उलमा बैठे हैं। और दूसरी हर शय का सवाब है, मुस्तहब है। सियासत वाजिब है, और इस कदर वाजिब है कि मैं आपकी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप अपनी पढ़िए। मैं आपके रोज़े नहीं रख सकता, आप अपने रखिए। अगर मजबूरी नहीं है तो मैं आपके हज नहीं कर सकता, आप अपना कीजिए। समझ रहे हैं ना? ये ऐसा वाजिब है जिसमें अगर कोई नुक्ता सियासी मुझे समझ में आ गया, मुझ पर वाजिब है कि मैं अपने कौम को बताऊं। ये वाजिब है कि मैं जिस चीज़ों को समझ रहा हूं, अगर मैंने उसे अपनी कौम को नहीं समझाया तो गो के मैंने अपना वाजिब अदा नहीं किया। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं, शिया सुन्नी दोनों जमा है। जब ये दोनों जमा हो जाते हैं तो हुसैनी हो जाते हैं, फिर ना शिया शिया रहता है ना सुन्नी सुन्नी रहता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। तो एक छोटा सा मौजू, आदमी, इंसान और अक्ल। अब इसे जिस तरफ से आप देख लें और जिस तरह पलट, आदमी, इंसान और अक्ल, ये मौजू है। अगर मुझे कोई हिंदू भी सुन रहा है उसकी भी समझ में आ जाएगा कि कल्ब रुशैद क्या कह रहे हैं। आदमी, अब यहां तो हमें यह देखना है कि हम किस कैटेगरी में। तो मजमे का कोई भी आदमी कहेगा अरे क़िबला ये भी कोई सोचने समझने की बात है, हम इंसान हैं,
नहीं मेरे भाई, ये बहुत बुलंद मंजिल है, बहुत बुलंद मंजिल है। हम बोलते हुए जानवर की दुनिया से सफ़र करके समझने वाले आदमी की दहलीज तक पहुंचे हैं। और मुकद्दर रहा तो वो सफ़र करेंगे जो आदमी से इंसान का होता है। मुकद्दर रहा, जिंदगी रही, तब वो सफ़र शुरू होगा जो हम आदमी से इंसान होने का सफ़र होता है। सो ज़रा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आदमी आदमी क्यों कहा जाता है। तो आदमी आदमी इसलिए कहा जाता है कि उसके पास बस एक चीज़ है जो उसे जानवरों से अलग करती है, उसका नाम है अक्ल। अक्ल जो जानवरों से अलग कर रही है उसे। आदमी को आदमी इसलिए कहा जा रहा है कि ये अक्ल उसे जानवरों से अलग कर रही है। अच्छा, है कि नहीं है, कितनी है, ये बिल्कुल मूंगफली के दाने वाली बात है। आपने मूंगफली लिया, उसके बाहरी हिस्से को छीला, तोड़ा, अंदर से दाना निकला, आपने खाया। अब वो उसका टेस्ट क्या है ये बता देगा कि वो कितनी ताज़ा है, कितनी बीमार है, कितनी सेहतमंद है, कितनी अच्छी है, कितनी सड़ी हुई है। या आपको खाने के बाद या हद्द अकल देखने के बाद पता चलेगा। तो जब इस ह्यूमन लाइफ के बिहेव को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा इंसान है या हो सकता है या होने की उम्मीद है। ठीक है, एक बहुत लंबा सफ़र है और बहुत ही खुश्क मौजू मैंने आपके सामने चुना है ताकि मैं एक मौजू आपके सामने मुकम्मल करूं, लेकिन नतीजा बहुत बेहतर होगा। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। तो इस अक्ल ने हमें दूर किया जानवरों की फहरिस्त से। जितना ये अक्ल गिरती चली जाती है, अपने वजूद को खोती चली जाती है, हम जानवरों की तरह होते चले जाते हैं। जितना यह अक्ल अपने मानों को पाती रहती है, उसके कद को दिखाने में कामयाब रहती है, और जितना वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वाज़े कर पाती है, उतना इंसान बुलंद से बुलंदतर होता चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे सांसें अंदर हैं, बाहर नहीं आती दिखाने के लिए कि सांसें चल रही हैं, समझ रहे हैं? वैसी अक्ल है, अंदर रहती है, बाहर नहीं आती दिखाने के लिए कि कितनी अक्ल है, जब तक कि हुक्म ना हो जाए। भाई यही खामोशी आपकी चाहिए ताकि मैं यकीन करूं कि हाँ आप मुझे बिल्कुल, आवाज़ मेरी आखिर तक आ रही है ना, आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ताकि मैं यकीन करूं कि हाँ आप मुझे गौर से सुन रहे हैं। तो देखिए, ये अक्ल है जिसकी कुछ अलामतें हैं, कुछ अलामतें। पहली बहुत ही बेसिक अलामत, बहुत बेसिक अलामत ये है कि अक्ल आपको एहसास दिला देती है कि अच्छा क्या है और गंदा क्या है। लफ्ज़ों को महसूस कीजिएगा, मैंने यहाँ बुरा नहीं कहा। अच्छा क्या है और गंदा क्या है, ये पहली बेसिक अक्ल की पहचान है कि अगर किसी के पास अक्ल है तो वो दो चीज़ें एक साथ समझेगा। अच्छा क्या है ये भी समझेगा और गंदा क्या है ये भी समझेगा। महसूस कर पा रहे हैं आप? गंदा क्या है, इस लफ्ज़ गंदगी को महसूस कीजिएगा और तारीख के लफ्ज़ों में दूर तक महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ अच्छा समझ रहा है, इससे अक्ल साबित नहीं होती है। अक्ल साबित होती है कि अच्छा भी समझे और गंदा भी समझे। अक्ल इससे समझ में आती है कि उसे ये पता चले कि कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, ये पता चले कि कहाँ बैठना है, मगर ये भी पता चले कि कहाँ नहीं बैठना।
अल्लाह अकबर, बहुत अहम गुफ्तगू अगर आप मेरे साथ दें। हैं, ये तो पता चलता है अक्ल का कि भाई यहां बैठना है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको इतना सेंस है कि कहां बैठना है, अक्ल है, कोई मसला नहीं। लेकिन इससे ज्यादा अक्ल उस वक्त कंफर्म होती है जब आपको ये पता चल जाए कहां नहीं बैठना, कहां नहीं बैठना। इसका मतलब यह है कि अक्ल यह भी आपको बताती है किसे मानना, किसे मानना, पर उससे बड़ी चीज यह है कि अक्ल यह बताती है किसे नहीं मानना। ठीक है कि खुदा के अलावा दुआ किसी से नहीं मांगी जा सकती, मगर खुदा खुद भी तो बता रहा है किससे मांगी जा सकती है। हाय हाय हाय। यानी आपका प्लस जानना भी जरूरी है और आपका माइनस जानना भी जरूरी है। अब जरा सा इसे मजलिसी जुमला इस्तेमाल कर लूं आपकी इजाजत से। यानी अक्ल की दलील यह भी है कि आपको यह पता चले कि चादर के अंदर कौन कौन बुलाए गए। अक्ल यह भी है कि आपको पता चले कि चादर के अंदर कौन कौन बुलाए गए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपको यह भी पता हो कि किसे किसे नहीं बुलाया गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वार। महसूस कर पा रहे आप? अक्ल ये भी है, अक्ल ये भी है कि ये बताए कि इस्लाम में ज़कात बड़ी बड़ी किसने दी, बड़ी बड़ी ज़कात किसने दी। ये भी उससे बड़ी बात है कि अक्ल बताए कि ऐसी हालत में ज़कात किसने दी जिस हालत में ज़कात किसी ने नहीं दी। ये जानकारी तो होना जरूरी है ना। अक्ल की बात ये ज़रूरी है कि अक्ल आपको बताए कि अल्लाह के रसूल को जंगों के हालात कौन बताता था, आके के क्या हो रहा है। बड़ी बात है। इससे बड़ी बात यह है कि आप ये जाने कि मैदान में किसका क्या किरदार रहा है, किसके जाने को देखा नहीं जाता था और किसके आने को फतेह समझा जाता था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वार। ठीक है ना, होता है ना आपकी जिंदगी में। शादी हो रही है, 10 रिश्तेदार 10 दिन पहले से आ गए, उसमें से चंद रिश्तेदार ने कहा कि वो कुछ काम आ गया, जा रहे हैं। आपने कहा हाँ कोई बात नहीं, अपना काम कर लेना, आ जाना, परेशान मत हो ना, काम करके आना। लेकिन चंद रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कहेंगे भाई तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। हैं? अली कभी उस दायरे में नहीं रहे, कभी उस दायरे में नहीं रहे कि हाँ जहां जाना हो चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अली उस दायरे में रहे कि पैगंबर फरमाते तुम चले जाओगे तो रह कौन जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वार। समझते चले जाइएगा और जहां आपको लगे मैं गलत पढ़ रहा हूं मुझे यहीं उतार दीजिएगा, कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। और जो पढ़ रहा हूं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। तो अक्ल आपको अलग करती है, अलग। मैं आपको पॉलिटिक्स की इस मिसाल दे दूं। देखें, आप घरों में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप में सियासत नहीं है, हालांकि आप में बहुत ज्यादा सियासत है, भरी पड़ी है आप में सियासत। बट प्रॉब्लम ये है उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है। मतलब बंदूक चलाना तो आपको अच्छे से आती है लेकिन आप अजीजों में चलाते हैं, महाज पे नहीं चलाते। प्रॉब्लम आपकी ये है। हाँ समझ रहे हैं। अगर हमारा कोई सुन्नी भाई है तो मिलाद सुनने के बाद बाहर जो गुफ्तगू करता है वो सियासत ही तो है। हमारा कोई शिया भाई है तो मजलिस के बाद बाहर जो चर्चाएं होती हैं क्या है, सियासत ही तो है। फ़र्क इतना है कि आप घर में सियासत करते हैं जबकि आपको पार्टियों में सियासत करना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ सियासत कीजिए, वहाँ जितनी आपके अंदर क्षमताएं हैं उसका आप पूरा वो कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, दिखाइए कि आप वाकई रणनीतिकार हैं, आपको राजनीति समझ में आती है।
आप कर सकते हैं, आपकी वैल्यू है, आप समझते हैं, आप सियासत का भूगोल समझते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने घर के अंदर सियासत शुरू कर दिया। मैं इसीलिए सियासत में इसलिए बार बार जिक्र किया करता हूं, तुम करो, इसे इस्तेमाल करो इस ताकत का, मगर खुदा के वास्ते अलम उठा के ना करो, खुदा के वास्ते ताबूत उठा के ना करो, खुदा के वास्ते फर्श अज़ा बिछा के ना करो, खुदा के वास्ते मिंबर पे आके ना करो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सुने, और मैं अपने मौलवी बरादरान से कहना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर हैं उनसे भी, जो हमारे साथी हैं उनसे, जूनियर है उनसे भी, ये जो आयतुल्लाह खामनाई के नाम के आप नारे लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि उन्हें मकासिब ज्यादा समझ में आती है, या आप इसलिए लगाते हैं कि उन्हें किफाया ज्यादा समझ में आती है, या आप इसलिए लगाते हैं कि वो 50 साल से दरस खारिज दे रहे हैं? नहीं, या आप इसलिए लगाते हैं कि वो रहबर है इस वक्त तशय्यो का जो सियासत की वजूद से भी वाकिफ है और उसके नीयत से भी वाकिफ है। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा तुम्हारे दरबार, खुदा की कसम, खुदा की कसम। हाँ, आलिम होगे तो घर बचा लोगे, मोहल्ला बचा लोगे, शहर बचा लोगे। सियासत मदार होगे तो नस्ल बचा लोगे, मुल्क बचा लोगे और मुस्तकबिल बचा लोगे, मुस्तकबिल बचा लो, मुस्तकबिल बचा लोगे। आज यूरोप ईरान का दुश्मन है, किस वजह से? किस वजह से? क्या इसलिए कि वहां दीनी तालीम है? क्या इस वजह से कि दुनिया के 3000 लड़के जाके वहां तालीम हासिल करते हैं और वो मौलवी बन के हर साल निकलते हैं? क्या इसलिए कि उनकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है? क्या इसलिए कि उनकी करेंसी बहुत बड़ी है? क्या इसलिए कि उनके यहाँ तेल है? क्या इसलिए कि उनके यहाँ गोल्ड है? नहीं, इसलिए कि उनके पास अक्ल है। यूरोप को किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर हर उस मुल्क, मालिक और आदमी से प्रॉब्लम होती है जिसके पास अक्ल हो, अक्ल हो, अक्ल हो। मोहब्बत करने वाले जल्दी से पहचान लेते हैं कि उनका दोस्त कौन है। सियासत करने वाले बिल्कुल देर नहीं लगाते ये पहचानने में कि उनका दुश्मन कौन है। जिंदगी दोस्त शनासी से नहीं, दुश्मन शनासी से चलती है। दुश्मन की पहचान कितनी है? डॉक्टर के पास आप जाते हो सेहत दिखाने के लिए, हैं? जाते हैं ना? कोई एक डॉक्टर दिखा दीजिए जो एंटीबायोटिक के साथ विटामिन देता हो। नहीं ना? क्या देता है वो? उसे पता है कि जैसे आप एंटीबायोटिक खाएंगे आपका हाजमा खराब होगा, ठीक है? तो वो आपको एक अलग दवा देता है जो आपके हाजमे में आपकी मदद करता है, आपको एसिडिक होने से रोकता है। होना तो ये चाहिए था कि एक तरफ कमजोरी आ रही है तो दूसरी तरफ मजबूती की दवा दे दी जाए, पर चाहे वो इल्मुल अदियान हो या अबदान हो, चाहे वो बदन का इल्म हो या दीन का इल्म हो, यहां पर एक सलीका चलता है। और ये सलीका क्या है? दुश्मन को पहचानो, वही जिंदगी है। दोस्त को पहचानो, मुआशरा है, जिंदगी नहीं है। दुश्मन को पहचानो, जिंदगी है। अब ये पूरे खलीज में देख रहा है, जिसके पास जाके खड़ा होता है बड़ा कद लेके सब कहते हैं हमारा दरियाई साहिल ले लो, हमारी जहाज रखने का लंगर ले लो, हमारी जगह ले लो, हमारा मैदान ले लो। इस पूरे इलाके में एक ही तो मुल्क है जो कहता है तुम्हारी कश्ती हमारे दरिया के पानी से नहीं गुजर सकती, तुम्हारी जहाज हमारे हवाओं के इलाके से नहीं गुजर सकती, तुम्हारा तैयारा हमारे आसमान के इलाके से नहीं जा सकता। कहां बैठे हो? मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? सब कह रहे हैं ले लो जो लेना है। एक ही इलाका तो है, कह रहा है होगा तुम्हारा आसमान बहुत बड़ा, पर अभी तो तुम्हें हमारे आसमान की जरूरत है। नहीं देता, नहीं देता तुझे आसमान, जा ला के दिखा कहीं से, है? तो अब पता चला कि बड़े ताकत को समझ में आया कि भाई न कश्ती भेज सकते हैं, न जहाज भेज सकते हैं, ना अपनी
लोगों को भेज सकते हैं। इसने तो सब कुछ हम पे बंद कर दिया, सब कुछ हम पे बंद कर दिया है। इसने तो हमारी ताकत को चैलेंज दे दिया। अब हम क्या करें? तो प्रॉब्लम काहे से है? यूरोप को ईरान की अक्ल से प्रॉब्लम है। अब एक जुमला मैंने अलीपुर में कहा था, यहां दोहरा रहा हूं, शायद आप आखिरी आदमी के दिल में, किसी एक आदमी के दिल में भी उतर जाए तो मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ लिया है। क्यों प्रॉब्लम है? अक्ल से प्रॉब्लम है। क्यों? इसलिए कि अमेरिका और यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर के खर्च के बाद जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, खामनाई 2 सजदे के बाद उस नतीजे पे पहुंच जाता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद हैं। 2 सजदे के बाद उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आदमी से इंसान का सफर होना बड़ा सख्त है। अभी तो हम जानवरों से हल्के से जुदा हुए हैं। ये तय है कि जानवर नहीं है, हैं? वो भी वजूद में अमल की हद तक, ख्याल की हद तक नहीं कह सकते। ख्याल की हद तक नहीं कह सकते। हमारे ख्याल अगर इतने पाक हो जाएं कि 24 घंटे में कोई कुरान पे हाथ रख के कसम खा ले कि नहीं, इसके ख्याल में भी कहीं हैवानियत नहीं है, तो वाकई वो मोमिन है जिसके ख्याल के बारे में कोई कसम खा सके। अब मेरे साथ रहिएगा, बहुत अहम मौजू और अहम जुमला कहने जा रहा हूं। क्या कभी आपने जंगल में देखा, क्या कभी आपने जंगल में देखा कि किसी जानवर ने किसी जानवर पे पानी बंद किया हो? कभी देखा आपने? आप बताएं, कभी देखा आपने? नहीं देखा ना। मैंने कहा था, देखिए पॉलिटिक्स भी याद रखिएगा, आज के संदर्भ भी याद रखिएगा, ताज़े मामलात भी, हालात हज़रा भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया में 100 लोग हैं, 100 लोग, मौलाना 100 लोग हैं, जिन 100 लोगों ने दुनिया को रोशनी दी है, जिन 100 लोगों ने दुनिया को 200 साल का, 300 साल का विजन दिया। ये जितनी फैसिलिटी आप इस्तेमाल करते हैं, ये माइक हुआ, ये मोबाइल हुआ, ये कैमरा हुआ, ये लाइट हुआ, ये लाउड स्पीकर हुआ, ये आपके हाथों में जो घड़ियां, ये जितनी फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ के क्रिएटर ये 100 लोग हैं, 100 लोग। और इन 100 लोगों में 88 से ज़्यादा यहूदी हैं। कितना? आदमी हैं, इंसान नहीं बने। चीजें बनाई हैं, खुद को नहीं बना पाए। पता नहीं मैं आपको, हाँ, चीजें बनाई हैं, खुद को नहीं बना पाए। और ये आदमी भी मुझे कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि जब जानवर जानवर पे पानी बंद नहीं करता तो फिर आदमी आदमी पे पानी कैसे बंद कर सकता है? मैंने आपके यहाँ आजमगढ़ की तरफ एक जुमला कहा, ये अरबों का दिमाग भी बड़ा अजीब है। ये जिससे गुस्सा होते हैं उस पे पानी बंद कर देते हैं। 1400 साल पहले भी हमने सुना और देखा, और 1400 साल के बाद भी। ये जो पानी बंद करने की बात करें तो समझ जाओ, इसका दिमाग ही खराब नहीं, इसका नस्ल खराब है। दुरूद पढ़े मोहम्मद सो हुजूर, आदमी से इंसान का सफर कितना लंबा दिख रहा है, महसूस कर पा रहे हैं आप? ये देखिए आपके सामने पानी बंद कर रहा है, खाना बंद कर रहा है, 3400 बच्चों को मार डाला है। और मुझे तो ये आंकड़ा बयान करने वाले मीडिया के लोगों पर तरस आती है। इन्हें भी तो आईने में चेहरा देखना है, इन्हें भी तो किसी का सामना करना है, इनका भी तो कोई धर्म है, ये भी तो किसी भगवान ईश्वर को मानने वाले हैं, इनकी भी तो कुछ नीति है, इनकी नजर में भी तो कुछ अनीति है, इनके पास भी तो कोई न्याय होगा। 1,20,000 फिलिस्तीनियों को पिछले 10 साल में मारा गया है। कितना? इस गिनती को कोई नहीं बताता। मैं ह्यूमन राइट्स की आपको डिटेल दे रहा हूं, इस गिनती को कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता? इसलिए कि आप लोग सियासत में है ही नहीं।
हमारे सुन्नी भाइयों ने मिलाद को मज़हब समझ लिया है, आपने मजलिस को मज़हब समझ लिया है। मजलिस हो गई, मिलाद हो गया, आपने खाना खा लिया, ख़त्म। अभी यहाँ जुलूस के नाम पे किसी को निकलना हो तो सवाल ये कौन बुला रहा है। आप लोग बुलाने वाले पे जाते हो, मकसद पे नहीं जाते। आप सोए हुए हो अभी, जिस दिन जागोगे उस दिन मकसद दिखाई देगा, बुलाने वाला दिखाई नहीं देगा। मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। हमारे कुछ मौलाना है बॉर्डर के पार, और कुछ तो वो हैं जिनका दिमाग ही पूरा ख़राब है। शीयत में रहे कि शीयत समझ ना आए, उसका दिमाग कैसे ठीक हो सकता है? भाई लिबास पहन के मौलवियत समझ में ना आए, अमामा रख के खुंदियत समझ में ना आए। वो ऐसे बदकिस्मत लोग भी अगर सोचें कि उनकी गिनती की जाए, तो मैंने देखा बड़ी भीड़ है, लोग खिताब कर रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे यहाँ तो आर्मी की हुकूमत है, अपनी आर्मी से कहो जहाज़ लेके जाए। इतना चिल्ला चिल्ली आवाज़ उठाना, सदा करना, इनकी क्या ज़रूरत है? अपने देश की आर्मी से कहिए चले जाए। आपने तो इस्लामी जमहूरी नाम रखा हुआ है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नाम आपका इस्लामी जमहूरी है ना, तो कहिए अपनी फौज को चली जाए, दिखाए सॉलिडरिटी, दिखाए कि वो मुसलमान है, दिखाए कि वो मजलूम के साथ है। ये आप जो रोड पे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये तो अगर हमें लगाना होगा तो हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। और आपकी ताकत है। अगर आपकी ताकत ना होती तो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर 4 जहाज ना भेजते। चूंकि आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में है कि हम फिलिस्तीन को मानते थे, मानते हैं, और समझिएगा आप बात को, तो भेज दीजिए अपनी फौज को। मैं पड़ोस के मुल्क की बात कर रहा हूं, हैं? वो मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था सुबह ही, तो टर्की में गुफ्तगू हो रही थी टीवी पे फ़िलिस्तीनियों के सिलसिले से। तो उसमें किसी बच्चे ने जवाब दिया था कि हमारे यहाँ हमने दिन की 5 नमाज़ें नहीं 6 नमाज़ें पढ़ी हैं। हर 5 नमाज पढ़ने वालों ने नमाज जनाजा भी पढ़ी है। तो हमारे यहाँ दिन में 6 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, 5 नहीं पढ़ी जाती हैं। उसके बाद एंकर कहता है कि उस बच्चे ने या किसी और ने आगे कहा कि अब हमारे यहाँ थोड़ी नमाज जनाजा की ज़रूरत है, क्योंकि नमाज जनाजा तो मुर्दों के लिए पढ़ी जाती है। मुर्दे तो वो 50 मुल्क में बैठे हुए हैं जो अपने आप को जिंदा कह रहे हैं। हम तो जिंदा कौम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? आदमी होना। सब बन रहा है। कंप्यूटर इतना बड़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, तरक्की हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट है, हर जगह डेवलपमेंट है, मगर आदमी इंसान नहीं बन रहा। आदमी जानवर ही बनता चला जा रहा है। और किसी को यकीन ना हो कि नहीं मौलाना आदमी तो बड़े काम कर रहा है, बिल्कुल जानवर नहीं बन रहा है, तो जाके फिलिस्तीन में देख ले क्या हो रहा है। मारने वाला कैसे जानवर बना हुआ है, वो मरने वाला कैसे मरने पे मजबूर है। किसी की अपनी ज़मीन छोटी कर दी जा रही है उसके लिए। अच्छा, मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, ये पढ़ क्यों रहा हूँ? बानी मजलिस ने तो मुझसे नहीं कहा है कि आपको फ़िलिस्तीन के लिए बोलना है, और हमारे यहाँ मजलिसों में भी ये मौज़ूआत नहीं रहते। किसी सुनने वाले ने भी नहीं कहा है मुझसे, इस मजमे के किसी आदमी ने मुझसे नहीं कहा, मैं सोच के भी नहीं आया। मगर क्या करें कि हम ऐसी कौम हैं कि हमें 10,000 मजलिसों में 60 साल की उम्र तक ये समझा दिया जाता है कि जालिम के ख़िलाफ़ रहना है और मजलूम के साथ रहना है। हमें ये समझा दिया जाता है कि कहीं अगर जुल्म हो रहा है तो हमें जुल्म के ख़िलाफ़ रहना है। इसलिए हम बोलते हैं फ़िलिस्तीन में हो रहा है उसके लिए बोलते हैं, आसाम में हमारे बिहारी मारे जाते हैं उसके लिए भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में हमारे उत्तर भारतीय मारे जाते हैं उसके लिए बोलते हैं, साउथ में हमारे इधर के लोग मारे जाते हैं उसके लिए बोलते हैं, कश्मीर के लोगों को यहाँ अगर प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बोलते हैं,
ब्राह्मण को कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ गुफ्तगू जबान से नहीं होती, हौसले से हुआ करती है। बहुत बड़ा जुमला है, जुमला सुनो। हम वो कौम है कि अकेले में भी घिरा हो तो हमारा अकेला दरबार में मुख्तार होता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद। हुजूर तो आपके पास अक्ल है, इसका मतलब आप इंसान हैं। शुरुआत हो गई आपके इंसान होने की। तो ये अक्ल क्या चीज़ देती है आपको? अक्ल दो चीज़ देती है, उसमें से बस एक का तस्करा और रब्ते मसाइब वक्त हो गया। पूरी तवज्जो। अक्ल आपको इख्तियार देती है। क्या देती है? इख्तियार। इख्तियार देती है। मैंने मजलिसों में भाई ये जुमला मैंने पढ़ा है मजलिसों। इख्तियार। इख्तियार जब आपके पास आता है ना तो फिर आप मुकम्मल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी कंपनी की गाड़ी मर्सिडीज बेंज BMW ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ, पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ आ रही हो, आ रही है धीरे 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 धीरे, और मैं ऊपर से 100 लीटर का एक ड्रम डाल दूं, ये बताइए ड्रम पहले पहुंचेगा या गाड़ी पहले पहुंचेगी? ड्रम पहले पहुंचेगा। क्यों? बड़ी तेजी से पहुंचेगा। हाँ, बड़ी तेजी से पहुंचेगा। क्यों भाई? गाड़ी से पहले कैसे पहुंच गया? वो तो 5 करोड़ की थी। आप कहेंगे मौलाना गाड़ी के पास इख्तियार था, ड्रम के पास इख्तियार नहीं था। तो जल्दी दौड़ते हुए लोगों को देखो तो समझ जाओ बेइख्तियार आदमी है। तवक्कल की चटाई पे बैठे हुए अल्लाह पे भरोसा करने वाले इंसान को देखो तो समझ जाओ कि बाइख्तियार इंसान है। इसीलिए मैंने पहुंचे हुए खानदानी वलियों को किसी बादशाह के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। हमने बादशाहों को देखा है जो वलियों के सामने हाथ फैला रहे हैं। हैं? मेरे अजीजान, तो अब क्या हुआ? अब इम्तहान कर लेते हैं और मौजू यही मुकम्मल हो जाएगा। चलते हैं जरा ड्रम से, कहते हैं भाई उतर गया, बड़ी तेजी से उतरा, नीचे आ गया, गाड़ी पीछे रह गई, लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, अब जरा पलट और उस पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ के दिखा। तो लोग कहेंगे मौलाना ये कैसे जा सकता है, इस पे इख्तियार है ही नहीं। इख्तियार नहीं है तो ये जा नहीं सकता, इख्तियार नहीं है ये नहीं जा सकता। तो फिर कौन जाएगा? जिसका खुद पे इख्तियार होगा। अब इम्तहान शुरू होता है बड़ी गाड़ियों का। मर्सिडीज जाएगी कि नहीं जाएगी बताइए? BMW चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी पहाड़ पे? आप कहेंगे जी मौलाना चूंकि इंजन मजबूत है जरूर जाएगी गाड़ी, महंगी गाड़ी है, आराम से जाएगी, संभल संभल के जाएगी, मगर जाएगी, मगर पहुंचेगी। बुलंदी उसे रोक नहीं सकती, वो जाएगी, उसमें सकत है, उसमें ताकत है। अब कुछ समझ में आपको आया है? नहीं थोड़ा और इसे मजलिसी कर दूं, मजलिसी कर दूं इसे, ताकि आपको वो टच लग जाए। ये जो नाम आप सुनते हैं, अबू ज़र, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा, सलमान, ये जो नाम है ना, क्या है? ये वो लोग हैं जिनका खुद पे इख्तियार था, खुद पे इख्तियार था। नहीं इसे थोड़ा और मजलिसी कर दूं ताकि आप और महसूस करने लगे मुझे। किसी ने अबू ज़र से ताने की जबान में कहा, क्या मिल गया अली की मोहब्बत में? भाई जुमला सुनिएगा, क्या मिल गया अली की मोहब्बत में? क्या हासिल हो गया? मतलब आज की जबान में अगर मैं अबू ज़र की बात को और इस मामले को नकल करूं तो यूं कहूंगा, न जमीन है, न ज़र है, न जायदाद है, न प्लॉट है, न बंगला है, न कोठी है, न गाड़ी है, कुछ भी तो नहीं है। जब इतना इख्तियार है तो ये सब क्या है? अबू ज़र ने पलट के कहा, तुझे क्या पता अली की मोहब्बत क्या इख्तियार अता करती है? वो कहता कौन से इख्तियार की बात कर रहे हैं? फरमाते हैं अगर मैं इशारा करूं तो आसमान जमीन पे आ जाए, अगर मैं इशारा करूं तो आसमान जमीन पे आ जाए। उसने देखा कि आसमान सचमुच जमीन पे आ रहा है, वो घबराहट में आया। उसका चेहरा देख के अबू ज़र ने आसमान की तरफ देख के कहा, मैं तो इसे समझाने के लिए बोल रहा था, तुझे थोड़ी बुला रहा था। आए आए आए
लोग सोचते होंगे, अब बहुत से लोग हमारे यहाँ भी शियों में भी सोचते होंगे कि ईरान और ईरान के लीडर जो हैं उनके पास मिसाइलें बहुत हैं, इसलिए सीना तान के खड़े हैं। उनको लगता होगा कि उनके पास ये बैलिस्टिक हो, ये फलाना हो, वो फलाना, और ये कर लिया होगा और वो कर लिया होगा और न जाने क्या कर लिया होगा, एटम बम बना लिया। अरे भाई, इख्तियार वाले लोग जब कुछ कहते हैं तो करके दिखाते हैं। असलहे वाले लोग तो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं मगर इख्तियार नहीं है। असलहे वाले लोग बहुत हैं, असलहे वाले लोग बहुत हैं, इख्तियार वाले नहीं हैं। अब नज़दीक से और देखना है इख्तियार को। ये जो आप नाम लेते हैं, बहुत प्यार से हिल्ली, बहुत प्यार से मजलिसी, बहुत प्यार से आप नाम लेते हैं शहरिस्तानी, बहुत प्यार से आप नाम लेते हैं बुरुजर्दी, इस्फहानी, ये जो आप नाम लेते हैं सारे के सारे सीस्तानी, खुई, खुमैनी, खामनाई, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनका खुद पे इख्तियार है। खुद पे इख्तियार पैदा करो। खुद पे इख्तियार पैदा करोगे तो तुम ज़माने में पूछे भी जाओगे, पूजे भी जाओगे। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वा। बस मेरे अजीज़ान, हाँ, खुद पे इख्तियार पैदा करना है। और ख़ुद पे इख्तियार कब पैदा होगा? जब अक्ल होगी। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम है अक्ल, और अक्ल से बड़ी नेमत का नाम है कुरान। उन्हीं के पास कुरान होता है जिनके पास अक्ल होती है। अक्ल ना हो तो बंदा ना कुरान पढ़ेगा, ना कुरान सुनेगा, ना कुरान मानेगा, ना कुरान पे चलेगा। और ये जो कुरान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है, ये जो कह रहा है कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, और ये बदल देना चाहिए और वो खुद बदल गया, कुरान तो वही है। ये अक्ल की प्रॉब्लम है, अक्ल की प्रॉब्लम। कुरान और अक्ल में ख़ास फ़र्क है। अक्ल की जुस्तजू और अक्ल की रिसर्च बदलती है। अब मौका नहीं है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने गुफ्तगू करूँ। अक्ल की थेसिस, अक्ल की खोज, अक्ल की सोच बदलती है, मगर कुरान की जो आयत 1400 साल पहले थी वही आज है। जो सूरा 1400 साल पहले वही सूरा आज है। जो हर्फ 1400 साल पहले वही हर्फ आज है। कुछ भी नहीं बदला। लोगों की ज़हनियतें बदलती हैं, दो ही चीज़ तो नहीं बदलती। एक कुरान नहीं बदलता, एक कुरान के माने नहीं बदलते। माने नहीं बदलते हैं। वो आपको पता है, बस एक आखिरी जुमला और रफ्ते मसाइब पे, कि शाम की गद्दी पे बैठे हुए फ़कीर ने, मैं अमीर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ठीक, वो कहता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सुना है आप हर वक्त अली की तारीफ़ करते हैं। तो कहा मैं क्या करूं कि जहां तारीफ़ें दिखती हैं वो बयान कर देता हूं। कहा आपको कैसे तारीफ़ दिख जाती है? कहा चलो तुम्हें लगता है मैं तारीफ़ बयान करता हूं, तुम ही बता दो कि 114 सूरों में वो कौन सा सूरा ऐसा है जिसमें खुदा ने अली की तारीफ़ ना की हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में दो किस्म के मुसलमान हैं। 98.9% वो हैं जो रसूल के नवासे की शहादत मनाते हैं। बचे हुए जो परसेंट है वो नहीं मनाते, वो नया साल मनाते हैं। इनकी ज़िंदगी में ये साल नया होता अगर हुसैन ने जान नहीं दी होती। इनका नाम ही कुछ और होता, कुछ भी होते, मुसलमान ना होते हैं। तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। ये जानने की ज़रूरत ही नहीं कि हनफी कौन है, मालिकी कौन है, शाफ़ई कौन है, हम्बली कौन है। ये सब बातें तो बात की हैं। अब तो ये देखना है हुसैनी कौन है और हुसैनी कौन नहीं है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है कि भाई एक गर्दन है जो ना मेरे बेटे की ना तुम्हारे बेटे की है, फातिमा के बेटे की है।
भाई हमारा बेटा आम हो सकता है, तुम्हारा बेटा आम हो सकता है, भाई फातिमा का बेटा तो आम नहीं हो सकता। जिसे रसूल ने गोद में खिलाया हो, जिसे ज़बान चुसाई हो, हैं, जिसको सीने से लगाया हो, जिसे कहा हो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसको कहा हो कि मेरा हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, जिसके लिए सारी अज़मत, हुज्जत, सारी चीज़ें साबित हों, उसके गले पर किसी ने छुरी रखी है। तो आपको फैसला करना है कि आप छुरी रखने वाले के साथ हैं या कटने वाले के साथ हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए कौन सी किताब पढ़ने की ज़रूरत है और कौन से अकीदे में झांकने की ज़रूरत है? इसके लिए कौन से मौलवी से पूछने की ज़रूरत है? ये बताओ, मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने जाते हो, नियत तो अपनी करते हो, हैं? आप मस्जिद में गए, मौलवी साहब जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, तो उनकी नीयत से आपकी नमाज थोड़ी होगी। आपकी नमाज तो आपकी नीयत से होगी, आपकी अपनी नीयत से आपकी नमाज है। तो आप अपनी नीयत बताइए कि हुसैन करबला में कट रहे हैं, आप कटने वाले के साथ हैं या काटने वाले के साथ हैं? इसमें मौलवी से पूछने की क्या जरूरत है? इसमें अकीदे में जाने की क्या जरूरत है? सिंपल सा फॉर्मूला है। कब्र में आप जाएंगे, आपसे सवाल होगा। आप जिनको नबी पाक नबी पाक नबी पाक कह रहे हैं, वो भी तो देखेंगे कि आप उनकी बेटी के साथ हैं कि नहीं, आप उनके नवासे के साथ हैं कि नहीं, आप करबला में जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ है कि नहीं है? इसीलिए तो हिंदुस्तान की धरती पर सोने वाले एक ऐसी शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, बताइए, इतना खुल के किसी की तारीफ की हो मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा ने, तो मुझे बताइए। हैं? किसी के लिए कहा हो शास्त हुसैन, तो आप बताइए, इस अंदाज से कोई गुफ्तगू कहीं भी आपको दिख जाए, आप किताब से ढूंढ के ले आइए। हैं? शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। हैं? ये बताइए, मुसलमान होने के गुनाह के लिए, सुनिएगा जुमला बहुत गौर से, मुसलमान होने की, चूंकि जो लोग मार रहे हैं, मरने वाले को इसलिए भी मार रहे हैं कि वो मुसलमान है, ठीक है? तो मुसलमान होने के गुनाह के लिए, जो उस पर गुनाह समझकर उस पर थोपा गया है, ठीक है, जो मारा जा रहा है, वो बड़ा या हम और आप बड़े? वो जो अपनी गर्दन कटा के फिलिस्तीन में कुर्बानी दे रहा है, वो बड़ा है? इस जमाने में जबकि मदद करने वाले इतने लोग दाहिने बाएं से खड़े हैं, ऐसे लोग इस मामले को, हालांकि मेरी नज़र में कहीं से भी ये करबला मोहल्ला से नहीं जोड़ा जा सकता, कहीं से भी हरगिज नहीं जोड़ा जा सकता, हरगिज नहीं, दूर दूर तक नहीं, मगर मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। आप बताइए, वो जो शिमर के खंजर के नीचे अपना सूखा गला, अपने नाना की उम्मत और अपने नाना के उस ताज को, जो ताज शिफाअत है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी जो पेश कर रहा है, उसकी कोई बदल ला के दे सकता है? उसका कोई बदल पेश कर सकता है? नहीं है कोई। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। मेरे अजीजान, बस चलते हैं। करबला एक मोमिना की मजलिस है, और करबला में जब हम मसाइब पढ़ते हैं ना, तो एक बात ज़रूर आती है, माँ और बच्चे की मोहब्बत, माँ और बेटे की मोहब्बत। और वो कैसे? हमारे बरादरान सुन्नत बैठे हुए हैं, इन्होंने बचपन से मजलिस सुनी होगी इस इलाके में कि जब भी कहीं मजलिस होती है, एक माँ जन्नतुल बकी की कब्र से उठती है और वो एक रूमाल लेके आती है, जितने रोने वाले हैं उनका आंसू अपने रूमाल में लेके चली जाती हैं। एक माँ है। यहाँ चंद बच्चे मौजूद हैं जिनको पुरसा पेश करता हूँ, लेकिन उन्हें याद दिलाना चाहूँगा। चलिए मैं आपको चंद मंजर दिखाता हूँ। हाथ हाथ बाजू दरवाजे पे टिकाए, नन्हा शहजादा कहता है अम्मा सलाम। कोई जवाब नहीं आया। अम्मा तेरा हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा यकीन नहीं आता तेरी ज़िंदगी में तेरा हुसैन इतना गरीब हो जाएगा कि मैं पुकारूं और कोई जवाब न मिले।
बंदे कफन टूटे, 2 हाथ नमूदार हुए। उलमा 2 तरीक़े से पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं 2 हाथ नमूदार हुए, कुछ कहते हैं कि एक हाथ तो उठा और दूसरा हाथ पसली पे रह गया। मेरे लाल हुसैन, मेरे बेटे मेरी गोद में आ जा। अजीब सी मंजिल है ना। अब चूँकि मरहुमा का नाम था इफ्तिखार ज़ैनब, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें ज़ैनब के उस मसाइब के करीब ले जाऊं जहां ज़ैनब अपने सर को झुकाए अपने भाई से चुपचाप कुछ बातें कर रही है। शायद जुमले ये हैं, भैया चादर दे के दीन बचा लिया, जलते खैमे से सज्जाद को बचा लिया, मगर शाम से सकीना को ना बचा पाए। जज़ाकुमुल्लाह। जब भी रोया करो ना, जब भी रोया करो तो अब आवाज़े बुलंद रोया करो। तुम्हें पता है जब मैयत होती है ना तो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला रोता है, एक पड़ोस वाला रोता है और एक घर वाला रोता है ना। मौलाना कासमी थे दिल्ली में, हमारे बुज़ुर्ग दोस्त थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के। उनसे एक सुन्नी जवान ने पूछा कि ये जो चिल्ला के रोते हैं मजलिस में, ये जो चिल्ला के मातम करते हैं, ये कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं। मौलाना कासमी ने कहा, बेटे तूने मैयत कभी देखी है? उसने कहा, जी मैयत देखी है। कहा, घर के बाहर भी देखी है? कहा, मैंने घर के बाहर भी देखी, घर के अंदर भी देखी है। ये बता आवाज़ लोगों की कब बुलंद होती है? कहा, जब मैयत घर में आती है तो जो घर वाले होते हैं वो चिल्ला के रोते हैं। कहा, बेटा जब भी किसी चिल्ला के रोने वाले को देखो तो समझ जाओ कि ये हुसैन का सबसे नज़दीकी है। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के, इसलिए जब भी रोया करो बावाज़े बुलंद रोया करो। ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। मरहुमा का नाम इफ्तिखार ज़ैनब है। चलो मैं तुम्हें उस मसाइब के कोने में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें मुसीबत की पूरी दुनिया दिखाई देगी। जनाब इमाम हुसैन अपने बहनोई जनाब अब्दुल्ला के पास ज़ैनब के घर में मौजूद कह रहे हैं, अब्दुल्ला याद है मेरे बाबा ने क्या कहा था? जी मौला याद है, जब आप कहीं सफ़र का इरादा करें तो मैं ज़ैनब को न रोकूं। मैं ज़ैनब को नहीं रोक रहा, बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, ज़ैनब को वो ले जाए जो ज़ैनब को वापस लाए। ये सुनना था कि हुसैन घर से बाहर चलने लगे। नीचे पहुंचे, कुछ दूर पे सैयद सज्जाद खड़े थे। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी तहरीर फरमाते हैं, वो कहा करते थे, फरमाने लगे सज्जाद जाओ अपनी फूफी को ले आओ। सैयद सज्जाद घर में आए, फूफी अम्मा अली अकबर आए आप नहीं गई, चचा अब्बास आए आप नहीं गई, बाबा मौजूद था आप नहीं गई, मेरे साथ कैसे चल रही है? ए मेरे लाल, इस सवाल का जवाब 11 मुहर्रम को दूंगी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। वो लोग 11 मुहर्रम आ गई, वो लोग ऊँटों को बुलाया गया, वो लोग बीबियों को सवार किया गया। मैं आपको कैसे बताऊं, जब ज़ैनब को ऊँट पे सवार होना था, सैयद सज्जाद ने अपने घुटने टेके, फूफी अम्मा अपना कदम रखे ऊँट पे सवार हो जाएं। अली की बेटी ने पाँव रखा, हुसैन का बेटा गिर गया। भाई एक ही जुमला था मसाइब का, अगर समझ सको तो समझ लेना, अली की बेटी ने पाँव रखा, हुसैन का बेटा गिर गया। फिजा ने दूर से देखा, दौड़ के आई, अपनी पीठ पे ज़ैनब को सवार करके ऊँट पे सवार किया। हाय काफिला करबला से शाम पहुंच गया। 1 साल के बाद शाम से वापस करबला आया, करबला से वापस मदीने आ गया। लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। एक दिन अब्दुल्ला ने सैयद सज्जाद से कहा, आप इमाम वक्त हैं, आपकी फूफी से बात करें, अगर राजी हो तो फूफी को घर भेज दें क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी को उनके घर यानी जनाब अब्दुल्ला के घर भेजा। जैसे ही घर में दाखिल हुई, दीवार पे नन्ही नन्ही अबाएं देख के अपने ओन मोहम्मद का मातम किया। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला ने देखा कि एक बीबी घर में मातम कर रही है। कहने लगे, बीबी
ए बीबी, मेरा घर पहले से मातम कदा बना है। इस शहर में एक इमाम रहता है जिसका नाम सैयद सज्जाद है। आप चाहें तो मैं आपकी सिफारिश कर दूं। अपनी चादर सर से हटा के फरमाया, अब्दुल्ला अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना। न जाने अब्दुल्ला ने क्या देखा, गश खा के गिर पड़े। जब गश से ही फाका हुआ, जनाब ज़ैनब फरमाती है, अब्दुल्ला क्या उन्होंने मोहम्मद याद आए? बीबी, उन्होंने मोहम्मद याद नहीं आए, ये बता तेरे बाजुओं में निशान कैसे हैं? ए अब्दुल्ला, ज़ैनब के बाजुओं में निशान बर्दाश्त नहीं। अब्दुल्ला, सोचो मेरे सज्जाद ने शराबी का दरबार, 700 कुर्सी नशीन, एक रसन में 12 गले, कैसे बर्दाश्त किया होगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार, हमें जो गरीब हो उनको तवंगर बना, बीमार और बीमार करबला सैयद सज्जाद की शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, मरहूमिन व मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासिरीन में शुमार फरमा, हमें इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें मुस्लिम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें शान हैदर करार रहते हुए पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें इस मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही, हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिक व रहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रत मोमिनीन किराम, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूमा इफ्तिख़ार ज़ैनब बिन्त मासूम अली की